आज की कहानी है उस महामानव की जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का पुरोधा था, जिसे भारत में समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, जिन्होंने अपने देशवासियों में राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया, जो स्वराज, स्वदेश, स्वभाषा, स्वधर्म, स्वसंस्कृति एवं स्वदेशियों की उन्नति एवं प्रगति का प्रखर हिमायती था, जो स्वतंत्रता का पुजारी था, जिसने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक से स्पष्ट कहा था कि मैं ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि राजनीतिक स्तर पर मेरे देशवासियों की निर्बाध प्रगति के लिए तथा संसार की सभ्य जातियों के समुदाय में आर्याव्रत को सम्मानित स्थान प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि मेरे देशवासियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। सर्वशक्तिशाली परमात्मा के समक्ष प्रतिदिन मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे देशवासी विदेशी सत्ता के जुए से शीघ्र मुक्त हो। उस महामानव स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें सत सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति और स्वदेशियों की उन्नति के अग्रदूत थे। स्वामी जी का व्यक्तित्व कैसा था, उसके बारे में अनी बेसेंट ने लिखा कि स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्याव्रत एवं आर्याव्रतियों के लिए, भारत भारतीयों के लिए की पहली बार घोषणा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही रखी थी। यदि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रपितामह हैं। यह बात कही थी पट्टाभी सीतारामैया ने। अक्सर स्वामी दयानंद सरस्वती कहा करते थे, आर्याव्रत उठ जाग आगे बढ़, समय आ गया है, नए युग में प्रवेश कर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वामी जी के बारे में कहा करते थे कि स्वामी जी स्वदेशी और स्वराज का सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करने वाले देदीप्यमान नक्षत्र थे। लाला लाजपत राय ने कहा कि स्वामी जी ने हमें स्वतंत्र विचार रखना, स्वतंत्र तरीके से बोलना और कर्तव्य पालन करना सिखाया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वामी दयानंद सरस्वती से ही, उन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ना सीखा। इस बात का सीधा सा उदाहरण है कि जब 1855 में कुंभ का मेला हरिद्वार में लग रहा था, तब स्वामी जी माउंट आबू से हरिद्वार तक उन्होंने पैदल यात्रा की और जगह जगह उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, राष्ट्रवाद को फैलाया। वो चाहते थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश की भाषा एक हो और वो हो हिंदी हो। यही कारण है कि उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी हिंदी में ही प्रकाशित करवाया। वह स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म के प्रथम संदेशवाहक थे। पराधीन भारत में स्वदेश और स्वराज शब्द का प्रचार प्रसार करने और कहने का साहस स्वामी जी ने ही किया था। स्वामी जी वास्तव में राष्ट्रवाद के प्रचारक थे। जब वो हरिद्वार पैदल यात्रा कर पहुंचे तो हरिद्वार में एक पहाड़ी पर एकांत में उन्होंने वहीं डेरा डाला। वहां पर उन्होंने 5 व्यक्तियों से मुलाकात की थी जो आगे चलकर भारत के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन 1857 की क्रांति के कर्णधार बने। वो थे नाना साहेब, अजीमुल्ला खां, बाला साहेब, तात्या टोपे और बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल पर जो योजना तैयार हुई थी वो वहीं पर हुई थी। 1855 की बैठक में बाबू कुंवर सिंह ने जब स्वामी जी से क्रांति की सफलता और उसकी संभावनाओं के बारे में पूछा तो स्वामी जी ने बेबाकी से कहा, स्वतंत्रता संघर्ष कभी असफल नहीं होता। भारत
धीरे धीरे 100 वर्षों में स्वतंत्रता के बंधन में बंधा है। अब इसे स्वतंत्र होने में भी 100 वर्ष लग जाएंगे। इस स्वतंत्रता की यज्ञ वेदी में बहुत से अनमोल प्राणों की आहुतियां डाली जाएंगी। स्वामी जी की भविष्यवाणी सच निकली। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। स्वामी जी वास्तव में ऐसे महामानव थे जिन्होंने संपूर्ण देश को राष्ट्रीयता का मार्ग बताया। भारत भारतवासियों के लिए का नारा भी सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन संध्या के समय अजमेर में यह महामानव चिरनिद्रा में लीन हो गया। स्वामी जी की मौत भी एक रहस्य है। उन दिनों की बात है जब स्वामी जी जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के यहां आए हुए थे। स्वामी जी ने महल में 2-4 बार घूमे, चक्कर लगाया, तो उन्हें ऐसा अंदेशा हुआ कि जसवंत सिंह के दरबार में नृत्यांगना नन्ही जान का अनावश्यक हस्तक्षेप है और जसवंत सिंह पर उसका बहुत अधिक प्रभाव है। यह बात स्वामी जी को ठीक नहीं लगी। उन्होंने जसवंत सिंह को अपने पास बुलाया और उन्होंने उनको यह बात कही कि आपके लिए, आपकी प्रजा के लिए और आपके साम्राज्य के लिए नन्ही जान से दूरी बनाए रखना ही हितकर होगा। यह बात नन्ही जान को चुभ गई। नन्ही जान ने स्वामी जी के रसोइये कलिया उर्फ जगन्नाथ से मिलकर दूध में पिसा हुआ कांच मिला दिया। हालांकि बाद में नन्ही जान ने अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया और अपने अपराध के लिए माफी भी मांगी, परंतु उस समय बहुत देर हो चुकी थी। स्वामी जी ने उसे माफ भी कर दिया और महल से जाने के लिए राह खर्च के लिए 500 रुपए भी उसे दिए। धीमे धीमे समय बीतने के साथ ही स्वामी जी की तबीयत बिगड़ गई और अंततः 30 अक्टूबर 1883 को पूरी दुनिया को स्वदेश की राह, स्वराज की राह और स्वभाषा और स्व संस्कृति पर गर्व करने की बात बताकर यह महामानव सदैव सदैव के लिए अमर हो गया। महामानव की जयंती पर उन्हें सत सत नमन, श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।